हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। उसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो रैशनल और इरेशनल नंबर की पहचान, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ए बाय बी की फॉर्म में। और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर बी क्या नहीं हो सकता हमारा? बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ओके। और अगर इरेशनल नंबर के हम क्या कह देते हैं कि इरेशनल जो ए बाय बी की फॉर्म में ना आ पाए, आप उसको कह सकते हैं। अब हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। अगर इसको प्रूव करने की बात करें तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम एक मेथड कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम रिवर्स मानेंगे, उल्टा मानेंगे, और उसके बाद हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रिवर्स मानने के लिए क्या कर लेते हैं? लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ओके, आप इसको क्या मान लीजिए? रैशनल नंबर मान लीजिए। अगर आप इसको रैशनल नंबर मानते हैं तो इसका मतलब रूट 5 क्या है? एक नंबर है ए बाय बी की फॉर्म में। ओके, ए बाय बी की फॉर्म में। और इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, या साथ साथ लिख कर दिखाना पड़ेगा। क्या कहता है यहाँ पर कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ओके, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, वो भी क्या हो? 1। यानी कि जिनका एचसीएफ अगर आप निकालते हैं तो कितना आए? 1 आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपना को प्राइम नंबर। दूसरी कंडीशन, आप इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं तो b इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर लिख कर बतानी पड़ेंगी। तो क्या हो गया हमारे लिए? रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई वी। और हमने बताया कि ए और बी क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर, और बी 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर ये रैशनल नंबर बन सकता है। इसके बाद अब यहाँ पर है, फिर यहाँ पर इक्वल, इसको बी को ले आते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा? रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। फिर क्या कर सकते हैं आप इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप इसको अगर खोलेंगे तो देखो, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और बी का स्क्वायर, तो ये नंबर क्या बन गया मेरे पास? 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये चीज आपके समझ आई? रूट 5 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ही रह गया और बी स्क्वायर आ गया। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, एक नंबर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है 5 और मैंने बी को कहीं 2 एज्यूम कर लिया। ओके, तो 2 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4। 5 4 जा 20। ओके, अब ये एक तरह से मेरे पास स्टेटमेंट बन गई 5 बी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है? ए स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास? 20। अब देखा जाए तो अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 4 जा। इसी को हम अपने थ्योरम में बोलते हैं, और इसी को तरीके से हम क्या कहते हैं कि इफ 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन 5 या फिर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ए भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ए डिवाइडेड बाय 5, ए भी क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसको आप दे दीजिए अपनी इक्वेशन 1 का। इसके बाद आप कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया? कॉमन नंबर मान लिया, मैंने रख दिया बी स्क्वायर को क्या रख दिया? सी। 5c इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख देंगे। c क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। c क्या है आपके लिए? आपका एक कांस्टेंट नंबर है। फिर दोबारा से कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 25c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ देखिए, मेरी जो पहली स्टेटमेंट थी क्या बन रही थी? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ पे कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर देखे तो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ। यहाँ पे रखा मैंने, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कंपेयरिंग
ओके तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अपना कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5b² इज इक्वल टू a², और इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 25c² इज इक्वल टू a²। अब अगर इस आपको देखें तो देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो मैंने लिख दिया 5b² इज इक्वल टू 25c²। अब आप चाहें तो b² को यहाँ छोड़ दीजिए और 25/5 कर दीजिए c², b² इज इक्वल टू 5c²। ओके, अब अगर मैं इसको लिखूं तो देखो एक लगभग कुछ इसके जैसी इक्वेशन बन रही है, 5b² इज इक्वल टू a², यहाँ पर है 5c² इज इक्वल टू b², यानी कि मैं यहाँ पर भी लिखूंगी 5। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।